टाइम टेबल का एक ऐसा वीडियो आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रिवीजन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत दिन से बच्चों का कमेंट आ रहा था भैया कि टाइम टेबल पर एक वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया हुआ है, टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रिवीजन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भैया 5 बजे उठो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बताया हूं कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो 5 बजे सुबह उठ रहा है, तो 5 बजे सुबह से लेके 11 साढ़े 11 बजे रात तक उसका पूरा प्लानिंग किस ढंग से होना चाहिए, और वो बहुत बेहतरीन प्लानिंग है, बहुत ज्यादा अच्छा प्लानिंग है। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। पहले आप वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप अपने अनुसार मैनेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अंतिम 1 महीना का टाइम टेबल है, ठीक है, टाइम टेबल फॉर लास्ट 1 मंथ, ठीक। 1 महीना जो अंतिम है ना, उसमें देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा भैया कि रोज सब्जेक्टिव भी हो रहा है, अच्छा भैया ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, अच्छा भैया रिवीजन भी लिखे हुए हैं और कुछ नया भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन टाइम टेबल है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब उधर से कोई ये मत बोलना कि भैया हमरा से ना इतना पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें से एक आधे स्टेप अपना कम कर सकते हैं, 10 प्लस तो कर सकते हो ना भाई, 10 प्लस तो कर सकते हो, तो आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आपको कम से कम ना 13 प्लस पढ़ना चाहिए, ठीक है, 12 प्लस, कम से कम 12 प्लस बोल रहे हैं, ठीक है, कम से कम आपको 12 घंटा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 महीना की ही बात है, ठीक है। और पढ़ोगे, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, अगर आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा है जिसमें ना आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स में 2-2 घंटा के आसपास टाइम मिल ही जाएगा, ठीक है। लगभग 5 सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट है उन सब पे आपको 2-2 घंटा के आसपास टाइम मिल जाएगा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना होना चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पे। बच्चा क्या करता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने लगा, 2-3 घंटा 4 घंटा मैथ पढ़ने लगा, ले उधर कर दिया, वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना है, ऐसा हो गया तो फिर तो आ गया 400 प्लस, ऐसा नहीं होता है, ठीक। जैसे मान लो कि बच्चा है 5 बजे उठा, ठीक है भैया, 5 बजे उठा, तो 5 बजे उठा कोई बच्चा, तो वो 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ा। इसको हम स्लॉट वाइज स्टडी बोलते हैं। ये स्लॉट वाइज स्टडी का होता है, बहुत को पता होगा पहले से। ये पहला स्लॉट है, पहला स्लॉट में क्या घंटा बच्चा पढ़ा भैया, 2 घंटा पढ़ा, ठीक है भैया। पहला स्लॉट में 2 घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा का रेस्ट किया, फिर 7:30 से बैठा और 9:30 तक पढ़ा। ये भी 2 घंटा का स्लॉट है। मतलब स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, स्लॉट 1 है 2 घंटे का, स्लॉट 2 है 2 घंटे का, ठीक है भैया। 5 बजे उठे, 5 से 7 पढ़ेंगे, ठीक है भैया, फिर आधा घंटा रेस्ट करेंगे, फिर 7:30 से 9:30 पढ़ेंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम में आपको सब्जेक्टिव याद करना चाहिए। कहाँ बोल रहे भैया, आप भी गाँव के बाबा जी से बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। होता ही है ना कि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप उस वक्त आपके अंदर कुछ एनर्जी रहता है, आप बोल सकते हो ज्यादा समय तक, ठीक। बोलने का उस वक्त ज्यादा समय तक बोल सकते हो, होता है ना कि बोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि याद करने वाले जो सब्जेक्ट्स है उसको देखिए। अच्छा भैया, याद करने वाले सब्जेक्ट्स और टारगेट के साथ, ऐसा ना कि अब एक वो सब्जेक्ट पूरा याद करने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको टारगेट रखना है कि डेली हम ना सभी सब्जेक्ट्स के 5-5 क्वेश्चन करेंगे, और हो जाएगा। 4 घंटा का टाइम है, 4 घंटा का टाइम में आप 25 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल याद हो जाएगा, बहुत इजीली ढंग से 25 से ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 4 घंटा में देखा जाए ना तो 25 से ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आपको टारगेट रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ वाला है तो मैथ वाला अपना बढ़ा दो, 6-6 को 7-7 को क्वेश्चन कर दो, हालांकि तो उन्हीं को तो याद नहीं करना पड़ेगा मैथ में। तो आपको क्या करना है कि इन सभी सब्जेक्ट्स के 5-5 को क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि आज 5 को याद करेंगे भाई। क्या बजे से क्या बजे तक भैया? 5 बजे से लेकर 9:30 तक, ठीक है। ये जो है वो पहल का और दूसरा का स्लॉट का हो गया, ठीक है भैया। अब याद करते करते फिर पढ़ाई को तो भाई बोरिंग नहीं बनाना है, हम तो भाई इंटरटेनिंग पढ़ाई करते हैं। और इंटरटेनिंग पढ़ाई में अब क्या करेंगे भैया, अब इस चीज में इंटरेस्ट जगाने के लिए आप नया कुछ पढ़िए। अरे भैया नया क्या पढ़े? नए में आप क्या पढ़ सकते हैं? होता है ना कि भैया आज समास पढ़ना है, समास का आज वीडियो देखना है, टेंस का वीडियो देखना है, इस चीज का वीडियो देखना है, तो उसको बोलते हैं नया वाला पढ़ाई। तो अब आपको क्या करना है कि जो बीच में का जो टाइम है ना, 10:30 से लेके 3:30 तक, ठीक है, 10:30 से लेके 3:30 तक आपके पास 2 स्लॉट है, ठीक है भैया, स्लॉट 3 और क्या है भैया, स्लॉट 4। इस दोनों स्लॉट में आपको क्या करना है कि नया पढ़ना है, ठीक है। नया सब्जेक्ट्स में आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अगर आपको नया नहीं पढ़ना है तो इसके बीच में आप मॉडल सेट दीजिए। अच्छा भैया मॉडल सेट दे, अगर भैया हम मॉडलो सेट नहीं देंगे तब क्या करेंगे? मॉडल सेट दे दो यार, मॉडल सेट दो। मॉडल सेट बहुत जरूरी है, वो बताएगा कि हाँ कि अभी कहाँ पे हो, कितना पानी में हो, मॉडल सेट यही बताता है। तो आपको क्या करना है कि स्लॉट 3 और स्लॉट 4 में क्या करना है कि नया पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ना है,
ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में। अगर आपको कोशिश करिएगा कि सभी सब्जेक्ट में नया कुछ पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। अगर आपका फिजिक्स बेटर है तो कोई बात नहीं, फिजिक्स को हटा के फिर जो सब्जेक्ट्स में आपको वीडियोस वगैरह देखना है, मतलब ये जो है ना टाइम, ये वीडियोस वगैरह का टाइम है, ठीक। आप इसमें वन शॉट वीडियोस वगैरह देखिए। कै घंटे का भैया? 4 घंटे का, ठीक है भैया। आप कह रहे हैं तो हम मानते हैं और हम आपकी बात को बिल्कुल मानेंगे और मानना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका अगर रिजल्ट आएगा ना तो उसमें सबसे बड़ा मेन रोल रहेगा कि आपका प्लानिंग कैसा था, ठीक है। होता है ना कि पहले का जो युद्ध वगैरह होता था तो उसमें पहले ना प्लान बनाया जाता था, ठीक है। वो जो क्या बोलते हैं उसको, युद्ध स्थल पहले यहाँ बना लिया जाता था, उस पर सोचा जाता था यहाँ से सैनिक तो यहाँ से इधर मार दी, इधर 2 गोली मार दी, इधर करी थी, इधर। तो ये प्लानिंग करना होता है। तो उन्हीं कहते हैं यहाँ पे तो बंदूक उड़ाना नहीं है, लेकिन तुम भी ना एक तरीका से रणभूमि में हो, अभी भी आप लोग ना अभी रणभूमि में हो। इस चीज को मानिए कि आप रणभूमि में हो और रणभूमि में लड़ना होता है ना, भागना नहीं, है ना। वो होता है ना कि पीठ पीछे करके भागना नहीं। रणभूमि में जब उतर गया हो ना तो 1 महीना के लिए ना गर्दा उड़ा दो, होगा से देखा जाएगा, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, मेहनत करने में क्या जा रहा है। अभी लड़ो, गिरो, उठो, संभलो, फिर चलो, फिर लड़ो, ठीक है, क्योंकि खुद से लड़ना है। अंतिम का जो समय है इसमें आपको खुद से लड़ना है और खुद पे जीतना है। जो इंसान खुद से लड़ लिया, जो इंसान खुद पे जीत गया, वो बहुत कुछ बदल सकता है। भैया क्या बोल रहे, खुद से लड़ना? हाँ, मॉर्निंग में अगर उठा नहीं जा रहा है तो खुद से लड़ना है, खुद के माइंड को समझाना है कि ना यार उठो ना, 1 महीना तो उठना है, ठीक। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो खुद से लड़, अरे भाई पढ़ना है तुमको, कैसे ऊपर हो 1 महीना एग्जाम के, इसको बोलते हैं खुद से लड़ना। ये बहुत को पता ही नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा खुद से। जो इंसान अपने अंदर से लड़ गया ना, खुद से लड़ गया, वो बहुत कुछ जीत सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको, ठीक। ठीक है भैया, आप कहते थे हम मानते हैं। उसके बाद देखिए इस सब में टाइमिंग है, टाइमिंग का गैप है, देख सकते हैं यहाँ पे 9:30। अब 1 घंटा तुमको रेस्ट दिए, 1 घंटा में नहा लो, ऐसे नहाता है तो नहीं, मैसेज करना, नहा लो, खा लो, ठीक है। उसके बाद फिर बैठो 10:30 में, और 10:30 से 12:30 एगो स्लॉट खत्म करो, फिर 1 घंटा तुम रेस्ट ले लो, ठीक है। 1 घंटा रेस्ट तुमको दे रहे हैं और इसमें तुम 1 घंटा से कम रेस्ट कर सकते हो, आप अपने अनुसार कर लेना, ठीक है। अगर केकरो आधा घंटा का रेस्ट चाहिए, 15 ही मिनट का रेस्ट चाहिए तो अपना अनुसार कर लो। हम 1 घंटा का रेस्ट दे दिए कि तोहनी तंगा नहाई लेल करो, ठीक है, दिमाग उमाग फ्रेश रहता। अब 1:30 बजे से बैठो 3:30 तक पर, ठीक है भैया। दूसरा का स्लॉट, भैया आप तो गजब रूटीन बनाए हैं जिनमें 1 घंटा रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद आप 13 घंटा पढ़ा दिए हमको। अरे इसी को बोलते हैं स्मार्ट प्लान, स्मार्ट स्टडी प्लान इसी को बोलते हैं, ठीक है भैया, हम आपकी बात को मानते हैं। अच्छा भैया, उसके बाद क्या करेंगे? अब नया तो पढ़ लिए भैया, नयो पढ़ लिए, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव बचा है। अब ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। 4:30 में बैठो, 3:30 से 4:30। अब चाहो तो देखो यहाँ पे अब 1 घंटा का गैप देती है, आप अपने अनुसार कम कर लेना। अगर कोई आधा घंटा का गैप चाहे तो आधा घंटा का गैप करना, हम ज्यादा का दे दिए हुए हैं तो 4:30 से बैठना 6:30। अच्छा भैया, हम बैठेंगे, आराम से बैठेंगे 2 घंटा। अब आई में क्या करना है, इसको बोलते हैं स्लॉट 5, इसको बोलते हैं स्लॉट 6। ये 5वां और 6ठा स्लॉट में आपको क्या करना है देख लीजिए। फिर 1 घंटा का रेस्ट दिए, फिर 9 बजे तक पढ़ो। ये जो 2 स्लॉट है ना, लगभग 3.5 घंटा के आसपास का है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव को रटना है। अच्छा भैया, ऑब्जेक्टिव रटेंगे? हाँ, ऑब्जेक्टिव रटेंगे और टारगेट रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में 50 का ऑब्जेक्टिव रटेंगे। 50 का ऑब्जेक्टिव रटने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये मत बोलना कि हमारा भैया ना 3 घंटा लग गया है 50 का ऑब्जेक्टिव रटने में, ऐसा नहीं, ठीक है। स्मार्ट ढंग से रटो। ऑब्जेक्टिव रटने में दिक्कत हो रहा है तो मैसेज करो कि भैया कैसे ऑब्जेक्टिव अच्छा से कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी कैसे याद होगा बताइए तंगा। सब्जेक्टिव का आज हम वीडियो डाले हैं तो तोनी कमेंट करो, ठीक है। हम जो कमेंट करते हो वीडियो बनाइए देते हैं। तोनी के इतना मानते हैं, तोनी हमको मान में नहीं करता है। हमारी बात मानो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अच्छा लगेगा, पढ़ाई लिखाई में और कॉन्फिडेंस आएगा। 5 को पार्टनर के शेयर कर दो, 2-4 को जोड़ो, और केटी भैया के पास आओ, पढ़ाई करो, अच्छा ढंग से पढ़ो, अच्छा खासा रिजल्ट आइए, अंतिम 1 महीना में गर्दा उड़ा दो, ठीक है। तो तोनी इतना करो। 50 ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्ट का करेंगे। 5 को सब्जेक्ट में रोज तुम 200-250 के पास आसपास के 200 या फिर 250 के आसपास ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। अगर तुमसे नहीं हो रहा 50 को 40 कर सकते हो ना, अरे 40 ना होगा 30 कर सकते हो, ठीक है भैया। 30 करेंगे, 30 करोगे ना तो 1 दिन में तुम 150 ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो, कम है क्या? अब जोड़ के देखो तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, गुना करके देखो तो कितना होगा। इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव रट लोगे अंतिम 1 महीना में भी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान कि तुम्हारा सब्जेक्टिव भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, क्या चाहिए तुमको। अब हम जोड़ के देखते हैं कि 1 महीना में तोनी कितना सब्जेक्टिव याद कर लेगा। इसको हम मिटा यहां पे लिखते हैं, देखो। अब क्या 1 दिन में क्या को याद कर रहा है सर? 1 दिन में हम याद कर रहे हैं 25 को याद करेंगे और 30 दिन है। हाँ भैया 30 दिन है। अब देखो नॉर्मल मैथ से गुना कर रहे हैं, देखो तंगा गलत होता तंगा तो नहीं देख लिए तुम दोनों 6 एक साथ, लगभग तुम 750 सब्जेक्टिव याद कर रहे हो भाई। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान। 750 सब्जेक्टिव में क्या को देना है तुम देख लो। अरे देखो उधर देखो, कितना मजा आएगा पढ़ने में। देखो 750
400 सब्जेक्टिव याद करेगा, में से कई गुण है? कोई बोला कि अच्छा अरे सारे 600 ना होगा, तो ऐसे 600 होता हूँ, अरे 600 ना हो तो 500 होता हूँ, 500 तुम सब्जेक्टिव याद करेगा, में से नहीं आएगा, नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान। सब्जेक्टिव हो गया, रोज रोज सब सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब मजा आएगा। अच्छा भैया सब ऑब्जेक्टिव आप बता दिए, ऑब्जेक्टिव का बताइए ना, ऑब्जेक्टिव का। अरे एक दिन में तुम कितना ऑब्जेक्टिव, मान लेते कि तुम 200 कर पाया, ठीक है भैया 200, क्या दिन है भैया 30 दिन है, देखो 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 ये कितना हो रहा है भैया, ये का लिख दिए भाई, 6000 तुम याद कर लिए हो भैया ऑब्जेक्टिव। अब बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए? 6000 सही गुना उना है तंगा देख लिए तुम, ठीक हो, हाँ सही होगा। तो लगभग 6000 तुम क्या ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो, 700 के आसपास सब्जेक्टिव याद करो, इनमें से नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान। यही सब प्लान अप्लाई करके 2023 वाला सब न गर्दा उड़ा दिया हुआ था। तो तुम इस बात को मानो, टाइम टेबल यहाँ बताए हैं तो इस बात को फॉलो करो, रोज टारगेट रखो। ये मत सोचो कि 2 घंटा पढ़ना है, ना ना, रोज ये टारगेट रखना है कि 200 ऑब्जेक्टिव याद करना है, जय घंटा पढ़े जय बजे सोए, ये मतलब नहीं रखता है। रोज का टारगेट रखो कि हमरा आज 40 को ऑब्जेक्टिव याद करना है हर एक सब्जेक्ट में, हमरा आज पूरा सब्जेक्ट मिला के 200 ऑब्जेक्टिव याद करना है। जब तक याद नहीं होगा तब तक सोएंगे नहीं। टारगेट रखो कि हमको 50 को या फिर 30 को सब्जेक्टिव याद करना है, जब तक याद होगा नहीं तब तक सोएंगे नहीं। इस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक। बहुत बेहतरीन टिप्स है, बहुत बेहतरीन टिप्स। आराम से ओकरा बाद जब अंतिम में आना, तो अंतिम का जो 2 घंटा है उसमें क्या पढ़ना है भैया? रिवीजन। किस चीज का रिवीजन भैया? जो तुम नयिका पढ़े हो ना, नयिका दिन भर में, उसका रिवीजन करो, नया का रिवीजन करो, और पूरा दिन भर में जो याद किए हो, पूरा दिन भर में जो देखे हो, उसको एक झलक देख लो सब्जेक्टिव को, बस कहानी खत्म। और इससे अच्छा स्टडी प्लान हो सकता है क्या? इससे अच्छा स्टडी प्लान कोई बताएगा क्या? इस बात को फॉलो कीजिए ना, इस बात को फॉलो कीजिए, और उसके बाद बताइए हमको कि हाँ भैया मजा आ गया। जब मजा आ गया हो तो कमेंट कर दी, क्या कमेंट करेगा हो तो उन्हीं के पते हो, तो क्या कमेंट करेगा भैया? जय बिहार, ठीक है, एकदम दिल गदगद हो जाता है। सब्सक्राइबर बढ़ता है तो और ज्यादा एकदम एनर्जेटिक मोड में आ जाते हैं। तो उन्हीं का भरोसा रखो इस बात पे और पढ़ाई करो, इसे एकदम दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ठीक है। दोस्तों को जानकारी दे चैनल के बारे में, बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग आवर है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए और पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए। आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा हम खुश होंगे कि हमारे भैया से गर्दा उड़ा दिया है, ठीक है। खाली जम कबला से हो, ठीक है, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।